जय हिंद सोल्जर्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम वोकैब के प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस जो कि 2017 से लेकर के 2020 में आपके पूछे हुए हैं, उन क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे आपके टेस्ट में इंक्लूड कर रखा है। क्योंकि अभी एग्ज़ाम का समय बहुत ही नज़दीक है और आपको ऑथेंटिक चीज़ यानी ऑथेंटिक मटेरियल ही आप लोगों को तक पहुँचे, ताकि आप अपने एग्ज़ाम का एनालिसिस स्वतः कर सकें कि आप किस लेवल पे चल रहे हैं अभी। और बहुत ही मुश्किल से ये क्वेश्चंस मुझे ढूंढ के मिल पाते हैं, देन आप लोगों के सामने मैं बुला पाता हूँ। आप लोगों को बेशक लगता होगा कि सर आप भाई या लेट लाते हैं क्वेश्चंस को, देरी से अपलोड करते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है इन वीडियोस को लाने में या ऐसे मटेरियल्स को एक जगह कंपाइल करने में। सो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखा करें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। इसमें से 8 क्वेश्चंस मैंने आज के टेस्ट में इंक्लूड कर रखे हैं। आप लोगों को लाइव बताना है इसमें से कि आपका जो आप क्विज दे रहे हैं ये, ठीक है, तो उसमें से बताना है कौन सा राइट आंसर आप कर रहे हैं। देन आप टोटली वीडियो पूरा होने के बाद तुरंत स्कोरिंग बताएंगे कितने क्वेश्चंस आपने सही कर रखे हैं, ठीक है। और जो मन की बात हो आप वो कमेंट में जरूर करिएगा, ठीक। स्टार्ट करते हैं, बताइएगा। फर्स्ट नंबर देखिए, सिनोनिम डोसाइल। डोसाइल का राइट सिनोनिम क्या होगा? डोसाइल का राइट सिनोनिम क्या होगा? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हम्बल, फैटल, फेक, यूजफुल। कमेंट करिएगा आप सभी लोग अपना। तो इसका जो राइट सिनोनिम हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, हम्बल, ठीक है। डोसाइल, सबमिसिव, बिनाइन, हम्बल, सबसर्वेंट, मॉडेस्ट, मीक, जेंटिल, जेंटल। आपने क्या समझा? ये सारे सिनोनिम्स थे इनके। डोसाइल, सबमिसिव, बिनाइन, हम्बल, सबसर्वेंट, मॉडेस्ट, मीक, जेंटिल, जेंटल, ये सभी विनम्र होते हैं, ठीक है। और अदर्स ऑप्शन को देखेंगे, फैटल, फैटल का अर्थ होता है घातक, फेक का अर्थ होता है जाली या नकली, और यूज़फुल का अर्थ तो पता ही होगा आप लोगों को, यूज़फुल का अर्थ होता है उपयोगी, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, सिनोनिम को देखिए। 2018 में पूछा हुआ मेरी शिफ्ट का ये क्वेश्चन है, देन मैंने आप लोगों तक ये पहुंचाया क्वेश्चन। एडिक्वेट, एडिक्वेट का राइट सिनोनिम क्या हो सकता है? आप लोग पूछते हैं कि सर क्या ये क्वेश्चंस आप एग्ज़ाम में फिर से आ सकते हैं? हाँ, हो सकता है, मे बी ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में फिर से रिपीट मोड में आ सकते हैं। देन आप इनको अवश्य करिएगा। अगर नहीं भी याद है तो देन आप इन्हें नोट डाउन करिएगा, देन लर्न जरूर कर लेना इन सभी को, ठीक है। कोई बहुत बड़ी बहुत बड़ा कोई पीडीएफ आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ, बस लिमिटेड क्वेश्चंस हैं जो कि आए हुए क्वेश्चंस हैं, आपको लर्न करने। एडिक्वेट का राइट सिनोनिम बताइए। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ऑनर, इनफ, एडवांटेज एंड क्लियर। तो एडिक्वेट का राइट सिनोनिम्स जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, इनफ, ठीक है। एडिक्वेट का मतलब क्या होता है? पर्याप्त, ठीक है, या अत्यधिक। तो इनफ का मतलब क्या होता है? पर्याप्त या अत्यधिक, ठीक है। और अदर्स ऑप्शन को देखिए, ऑनर का अर्थ होता है सम्मान या इज्जत, और एडवांटेज का अर्थ होता है लाभ, क्लियर आप सभी को तो पता ही होगा, स्पष्ट होता है। स्पष्ट के सेंस में स्पष्ट जो अर्थ होता है इसकी कई सारी मीनिंग्स होती हैं। मैं आप लोगों को एक टोटली शॉर्ट वे में रिव्यू दे देता हूँ। तो स्पष्ट के लिए आप याद रखिएगा, लिम्पिड, लूसिड, ओवियस, अपेरेंट, एक्सप्लिसिट, विविड, इविडेंट, कोहेरेंट, ठीक है। क्लियर, ये सभी क्या होते हैं? स्पष्ट होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एंटोनिम बताइए। एंटोनिम एबॉर्टिव 2019 के क्वेश्चन में आया हुआ था। आप बताइए एबॉर्टिव का अर्थ क्या होता है और एबॉर्टिव का राइट एंटोनिम क्या हो जाएगा, बताइए। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, यूजलेस, अनसक्सेसफुल, सक्सेसफुल या माइजरली, बताइए। तो एबॉर्टिव का अर्थ होता है अनसक्सेसफुल यानी असफल। तो एबॉर्टिव का अर्थ क्या होता है? अनसक्सेसफुल यानी कि असफल। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? सक्सेसफुल, सफल, ठीक है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। ऊपर देखिए, जो 2 ऑप्शन दे रखे हैं, यूजलेस का अर्थ होता है जिसका कोई यूजलेस, जिसका कोई उपयोग ना हो, ठीक है, अनुपयोगी हो गया। और अनसक्सेसफुल असफल होता है, ये इसका सिनोनिम हो गया। एबॉर्टिव का राइट सिनोनिम क्या होगा? अनसक्सेसफुल, असफल। और माइजर, माइजर क्या होता है? कंजूस, माइजरली मतलब कंजूसी से या कंजूस, ठीक है, जो आप समझ लीजिए। तो ये था। और एक लोगों को आप लोगों को एक ये जानकारी देनी थी कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर फिजिक्स के तो क्वेश्चन ला ही रहा हूँ। कुछ लोगों का ये कमेंट था कि भाई इससे कितने फंस जाएंगे। अरे आप करिएगा, जितना कुछ होगा वो मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। कितने आ जाएंगे नंबर, 4 आएंगे, 5 आएंगे, तो इससे क्या लेना देना आप लोगों को। बस करिएगा, जितना मैं दे रहा हूँ उतना ही मतलब ऑथेंटिक चीज़ दे रहा हूँ, फिर भी आप लोग ऐसा कमेंट करते हैं। चलो कोई ना, अपने आप स्टडी पे फोकस करें। और एग्ज़ाम के पोस्टपोन होने का अभी कोई भी चांस नहीं है, ठीक। आप अपनी तैयारी को यूं ही बरकरार रखें, ठीक है। आगे बताइए। 4th नंबर, इराडिकेट, वन ऑफ द बेस्ट सिनोनिम। आपके 2020 की शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन आया हुआ है।
जिन लोगों ने पेपर दिया होगा, जिनके शिफ्ट में आया होगा, वो अच्छे से जानते होंगे इसको। शायद उन लोगों को कुछ कुछ याद आया होगा। इराडिकेट का अर्थ बताइए, इराडिकेट का अर्थ क्या होता है? तो इसके चार यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, सिक्योर, डिस्ट्रॉय, लूसिड या स्पाइट। बताइए इसका जो राइट सिनोनिम होगा क्या होगा? तो इराडिकेट का अर्थ होता है नष्ट कर देना, ठीक है, तो इसका राइट सिनोनिम हो जाएगा डिस्ट्रॉय, ठीक है। सिक्योर सुरक्षित होता है, लूसिड का अर्थ होता है स्पष्ट, और स्पाइट का होता है दुर्भावना, जिसे बोलते हैं इल विल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वन वर्ड को देखिए, वन वर्ड, वन हु नोज एवरीथिंग। IAF 2019 के एग्जाम में पूछा हुआ वन वर्ड है, बताइएगा। वन हु नोज एवरीथिंग यानी कि जो सब कुछ जानता हो उसे क्या बोलते हैं? बताइए। ओमिनीपोटेंट, ओमिनी प्रेजेंट, ओमिनिशियंट या नन? बताइए राइट क्या होगा वन वर्ड इसका? वन हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता हो, तो उसे बोलते हैं सर्वज्ञानी यानी कि सर्वज्ञ, ठीक है। जो सब कुछ जानता है उसे बोलते हैं ओमिनिशियंट, ठीक है। और आप लोग बताइएगा कि ऑप्शन ए जो दिया गया है ओमिनीपोटेंट, ठीक है, ओमिनीपोटेंट को क्या बोलते हैं? सर्वशक्तिमान, वन हु ऑल पावरफुल, ठीक है। और ऑप्शन बी को देखिए, ओमिनी प्रेजेंट यानी जिसे बोलते हैं सर्वव्यापी, वन हु प्रेजेंट एवरीवेयर, तो उसे क्या बोलते हैं? ओमिनी प्रेजेंट यानी सर्वव्यापी। और आपने ईडीएम कर ही रखा है ऑप्शन सी को, वन हु नोज एवरीथिंग, ओमिनिशियंट। आई होप आप लोग क्लियरली समझ गए होंगे। जिन्हें नहीं समझ में आया है वो इजिली स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, पर्सन हु हैज़ लॉन्ग एक्सपीरियंस, वह व्यक्ति जिसके पास बहुत ज़्यादा अनुभव होता है उसे क्या बोलते हैं? एक्सपर्ट, वेटेरन, आर्टिस्ट, नन? एयरफोर्स एग्ज़ाम 2017 और 2019 दोनों में रिपीट मोड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मे बी 2021 में आने की पूर्णतः संभावना है, ठीक है। वह व्यक्ति जिसके पास बहुत सारा अनुभव होता है अनुभवी व्यक्ति कहलाता है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सपर्ट बोलते हैं या वेटेरन बोलते हैं या आर्टिस्ट या नन? तो वह व्यक्ति जिसके पास बहुत सारा अनुभव होता है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं वेटेरन, ठीक है। एक्सपर्ट दक्ष होता है, आर्टिस्ट कलाकार हो गया आपका, ठीक है। एक्सपर्ट दक्ष होता है, वेटेरन अनुभवी होता है किसी भी कला में बहुत ज़्यादा जिसे अनुभव होता है, जिसे बोलते हैं मेरे पास 20 वर्ष का अनुभव, 15 वर्ष का अनुभव, तो इस तरीके से। और देन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग बोल रहे थे कि आपके टेलीग्राम में किस तरीके से जुड़ा जाए, तो आप लोग टेलीग्राम पे जाएंगे तो वहाँ पे इजली सर्च करेंगे एयरफोर्स फिजिक्स _ यज्ञदत्त, देन आपको ये लोगो मिलेगा, ठीक। यहाँ पे 900 प्लस मेंबर जुड़ चुके हैं, आप लोग देख लीजिएगा। तो उस ग्रुप में आपको ऐड होना है, एयरफोर्स फिजिक्स _ यज्ञदत्त, ठीक है। और मैं आप लोगों को बता दूं, अभी आपके एग्ज़ाम में कुछ ही दिन बाकी है, तो आप ये हैंड रिटन सिनोनिम्स मैंने लिख रखे हैं यहाँ पे अपनी खुद की हैंड राइटिंग में, जिसमें से 5 सेट्स हैं, 250 वर्ड्स, सारे प्रीवियस ईयर में कुछ पूछे हुए क्वेश्चन हैं आपके 2017 से लेकर के 20 तक। एयरफोर्स का एक्स ग्रुप का एग्ज़ाम हो या वाई ग्रुप का एग्ज़ाम हो या सिविलियन सी पोस्ट का एग्ज़ाम हो, सारे मैंने इसमें इंक्लूड कर रखा है, ठीक है। देन आप वो उसको ज़रूर लर्न कर लें, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। और मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे ये पिन कर रखे हैं, ठीक है, देख लीजिएगा आप जाकर के। आगे बढ़ते हैं। ईडीएम देखिएगा, 2018 के क्वेश्चन 18 के पेपर में आया हुआ है, ही ऑलवेज लुक्स फुल ऑफ बीन्स। बताइए इस तरीके का ईडीएम आया था, सेम टू सेम टिक टू। ऑप्शंस का फिर हेर फेर हो सकता है, बट जो ईडीएम है और उसका जो करेक्ट मीनिंग दे रखा है मैंने, वो बिल्कुल क्लियरली एग्जैक्ट दे रखा है। आप बताइएगा, इसमें दे रखा है ही ऑलवेज लुक्स फुल ऑफ बीन्स, क्या होता है? कंप्लेनिंग, हैविंग ए लॉट्स ऑफ एनर्जी, अवॉइड्स मी टू फील फ्री। बताइए, यानी ही ऑलवेज वह सदैव ही कैसा दिखता है? फुल ऑफ बीन्स, मतलब उत्साह में भरा हुआ, जोश में भरा हुआ, ठीक है, स्फूर्ति में भरा हुआ। तो इसका जो राइट ईडियम हो जाएगा ऑप्शन बी, हैविंग अ फुल ऑफ एनर्जी, लॉट्स ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ एनर्जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, IAF 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मिसलेप्ट आपको गलत नहीं करनी है, कमेंट करना है आप लोगों का कि नेसेसिटी का अर्थ क्या होता है और इसकी राइट स्पेलिंग क्या होगी। बताइए, आप सभी लोग बताइए, कमेंट करिएगा नेसेसिटी। चूँकि नेसेसरी का अर्थ क्या होता है? आवश्यक। और नेसेसिटी का अर्थ क्या होता है? जरूरी, ज़रूरत यानी आवश्यकता के तौर पर आप बोल सकते हैं, ठीक है, ज़रूरत या आवश्यकता। तो नेसेसिटी की 4 स्पेलिंग दे रखी हैं, आप लोग कमेंट करिए, मैं सभी देख रहा हूँ, कमेंट करते रहिए आप सभी लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। मे बी रिपीटेड मोड में आ सकता है, हाँ, कई सारे ये जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ प्रीवियस ईयर में एक तो आए हुए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देन रिपीट होने की संभावना 100% है।
और आप लोगों को आगे चल कर के मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से इंग्लिश की खूब ढेर सारी प्रैक्टिस कराऊंगा। मेरे साथ जो जुड़ा रहेगा मैं उसको वादा देता हूँ कि 15+ मार्क्स लेके आऊँगा, लेके दिलाऊंगा उसको। बहुत बड़ी बड़ी बातें तो मारना मेरा काम नहीं है, लेकिन मैं बता सकता हूँ इतना, आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि 15+ मैं कैसे दिलाऊंगा, आपको सभी कुछ बताऊंगा। ठीक है, तो आप सभी लोग मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहें, अपना स्नेह बरकरार रखें, और बस यही बोलना था आप लोगों से। तो इसका जो राइट हो जाएगा मीनिंग वो होगी ऑप्शन ए, नेसेसिटी, NECESSITY। ठीक है, ध्यान से इसको याद कर लेना, रट लेना। अगर नहीं भी रटना तो भी रटो, क्योंकि ज़रूरी है मीनिंग है। ठीक है, तो क्या होता है, ज़रूरत या आवश्यकता। ठीक है, और फिजिक्स की मैं जो सीरीज चला रहा हूँ वो भी टॉप 100 की, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन 17 से लेकर के 20 तक, वो तो आते रहेंगे, आपको मिल जाएंगे। देन उसके बाद मैं फिजिक्स की एक सीरीज जो होगी वो आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से या टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मैं बता दूंगा। तो फिजिक्स का अपना एक अलग सा चलेगा, उससे कोई वो नहीं है। लेकिन आपको इस चैनल पर खासकर इंग्लिश की ऑथेंटिक मटेरियल, कोई मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल नहीं मेरा, लेकिन फिर भी जो भी मुझसे जुड़ेगा उसके लिए मेरा ये वादा है, मेरा प्रॉमिस है कि आप सभी लोगों को 15+ मार्क्स मैं दिलाऊंगा। किस तरीके से वो मेरे पे डिपेंड है, आपको बस मेरे साथ रहना है। ठीक है, आई होप आप लोगों को आज की वीडियो ये पसंद आई होगी। आशा करते हैं आप लोग अपना कमेंट करिएगा कितने आज आपने क्वेश्चंस को सही करा है, टोटल स्कोरिंग बताइए, और भी जो आपके मन की बात हो अपना कमेंट करिए, स्नेह बरकरार रखना। ठीक है, धन्यवाद सभी साथियों का।